हम सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है और इसके पीछे का रीजन ये है कि वो अपने डेलुलू में रहते हैं। वहां पे उन्होंने एक अपनी दुनिया बना दी है जिसमें हर बार वो जीतते हैं, हर बार वो सबसे श्रेष्ठ है और हर बार उनके ऊपर कोई कुछ चीजें होती ही नहीं है। हम बस ये पटाखे फोड़ रहे हैं आसमान में। ओके, तो इंडिया ने फाइनली किया है, सबूतों की लिस्ट दी है जिस वजह से शायद इनका मुंह बंद हो जाए या फिर शायद इनकी आंखें खुल जाए या फिर शायद वो रियलिटी देखने चेक उनको मिल जाए, क्योंकि ये लोगों को बॉलीवुड डायलॉग ये बोलना बहुत इजी होता है। बट अब तो सबूतों की लिस्ट आ चुकी है, तो पहले हम रिएक्ट करेंगे फिर बात करेंगे। इंडियन आर्मी की सबूत की लिस्ट, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी बाय अनप्लग्ड शुभंकर। So before I start, hello, I'm मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। पाकिस्तान आज दुनिया के सामने नंगा हो गया। कैसे बताते हैं, कहां हुआ? सैटेलाइट इमेज दी गई, दिखाया गया कि मुरीद के जहां पर 26/11 हमलों को ट्रेनिंग दी गई थी, जहां पर कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, हेडली ने ट्रेनिंग ली थी, अब वो कब्रगाह बन गया है। धुआं धुआं दिख रहा था। बहावलपुर 15 एकड़ में फैला मरकज, सुभान अल्लाह, भारत के हथियारों से जुड़ गया। मसूद अजहर के परिवार के यहाँ पर 14 वो ढेर हो गए। रहीम यार खान एयरबेस, मतलब जो रनवे उनका था उसमें इतना बड़ा गड्ढा किया है कि वो स्विमिंग पूल बनवा लो आराम से। वैसे पाकिस्तान जो एक्सपोज हुआ है उसमें जाके मुंह छिपा सकता है क्योंकि वो बेकार हो चुका है। और यहीं के बगल में उनका वो न्यूक्लियर प्लांट भी था जिसको लेकर उनकी फटी पड़ी थी। फिर भोलारी वाला, वहां पर एयरफोर्स का बेस है। F-16 और JF-17 स्क्वाड्रन घर है। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 5 पाकिस्तानी वायु सैनिक यहां मारे गए हैं और वीडियो में ATC टावर जो है धुआं धुआं दिखा है। सरगोथा एयरबेस, पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस जहां पर न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम थे, यहां पर भी रनवे पर भारी नुकसान पहुंचा है। चकलाला का नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है। VIP ट्रांसपोर्ट केंद्र है, वहां पर रडार और हैंगर जो है तबाह कर दिया गया है। जैकबाबाद और चुनिया एयरबेस, यहां पर भी नुकसान पहुंचाया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान को हर तरफ से नुकसान जो है वो हिंदुस्तान ने पहुंचाया। इनफैक्ट जो वीडियोस या जो सबूत पेश किए गए उसमें पाकिस्तान के विमानों का मलबा भी दिखाया गया। हवाबाजी नहीं थी। 3 पाकिस्तानी जेट जिसमें 2 JF-17 और एक उनका F-16, इनका मलबा दिखाया गया। DG एयर ऑपरेशन ने कहा कि हमने कई सारे पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के विमान जो है वो मार गिराए हैं। हालांकि संख्या में हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि संख्या अभी युद्ध जारी है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि जो आज सबूत पेश किए गए ये पाकिस्तान की मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ी हार है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान की फौज ये जान चुकी है कि भारत किसी भी समय किसी भी ठिकाने पर बिना चेतावनी के उनको ठोक सकता है। वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठे हैं, अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, अमेरिका चीन और इंडिया के बीच में उनको पाल पोस रहा है। वो सारी बात अपनी जगह पर है। लेकिन हिंदुस्तान से अगर वो गुस्ताखी करने की कोशिश करेंगे तो अब उनकी सेफ जोन थ्योरी जो है वो कूड़ेदान में। भारत ने साफ कर दिया, जोगे तो फिर तुम्हारे जनरल के दफ्तर उड़ाए जाएंगे, पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर टपकाए जाएंगे। और पाकिस्तानी सेना के अफसर टपकाए गए भी हैं। कई सारे पाकिस्तानी अफसरों को एक्सपोज किया गया। एक तो टपका के एक्सपोज किया, दूसरा पाकिस्तानी सेना के वो बड़े अफसर जो वादियों के जनाजे में शामिल हुए थे आज उनको भी दुनिया के सामने डाल दिया गया। नाम तक बता दिया हिंदुस्तान ने। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, इन तमाम लोगों की तस्वीरें जो हैं वो सामने लाई गई। दिखाया गया कि जनाजे में ये शामिल हो रहे थे और अब ये नाम UN और G20 में गूंजेंगे और पाकिस्तान पनाह देता है एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। हालांकि दुनिया को पता है कि वो पाले पोसे बैठे हैं। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर है, इसलिए और ज्यादा ये बड़ी है। अब इंडिया एक तरफ सबूतों पर बात करता है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है। 5 फाइटर जेट गिरा दिए, सबूत कहां है? सोशल मीडिया पर। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबूत कहां पर है? सोशल मीडिया पर। और इसीलिए आज दुनिया कह रही है कि तुम सोशल मीडिया के ही हीरो, तुमने जंग भी सोशल मीडिया पे ही जीती है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि दोनों देशों की सैन्य ताकत, रणनीतिक ताकत और प्रोफेशनलिज्म को लेकर भी श्रेष्ठता साबित कर दी। और बिल्कुल क्लियर था, 9 तबाह, कब्रगाह, पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक तौर पर हराया। 100 से ज्यादा ठोका, जिसमें कंधार का बदला था, पुलवामा का बदला था, संसद हमले का बदला था, इन सब को ठोका। अलग अलग कैंप्स तबाह किए जहां पैदा होते
उनके एयरबेस को तबाह किया, जिससे उनको पता लगा कि जिस वायुसेना के गुमान में वो थे वो खत्म हो गए। जिस पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर वो फक्र महसूस करते थे, उनकी लाशें भी दिखाई पड़ गई और दुनिया की नज़र में उनको बेइज्जत भी किया, क्योंकि दुनिया को भी पता लगा कि भाई साहब एक इंडियन आर्मी है जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो चिट्ठा लेके बैठती है, सबूत लेके बैठती है, और एक पाकिस्तान की आर्मी है जो जब बैठती है तो बकवास करती है। पाकिस्तान की जनता भी आज कह रही है कि भाई साहब हमारी सेना क्यों सबूत नहीं दे पा रही, पाकिस्तान के अंदर तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर सबूत दे दे तो शायद वो भी कुछ कह ले। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो जो गड्ढा खोदा गया है उसी में आज मुंह छिपाइए, क्योंकि बाकी जगह नहीं है। फिलहाल भारत के सबूतों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान हालांकि अभी भी, जैसा हमने कल भी एक वीडियो में कहा था कि खुश रहना पाकिस्तान को आता है, मतलब अगर ख्वाबों की कोई दुनिया होती तो पाकिस्तान शायद उसका बादशाह होता। वही मैंने कहा, देखो हार को भी ख्वाबों में जीत में तब्दील कर लेते हैं और ये उनकी बहुत यूनिक कला है, और इसीलिए शायद भारत उनसे हर जगह आगे है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे आगे निकल गए। क्योंकि अगर आपने पतन कोई उत्थान मान लिया तो फिर आपको कोई क्या कर सकता है। बेशर्मी की जीत का जश्न वो मना रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है उनके ख्वाबों से बड़ी अलग है, और इसीलिए भारतीय सेना ने आज स्पष्ट कर दिया है कि हम इसी तरह से जाएंगे। तुम अपने मुगालते में खुश रहो, हम तुम्हें मटिया मेट करके खुश रहेंगे। साथ ही चेतावनी भी है कि अगली बार कुछ किया तो कराची पोर्ट से लेकर ग्वादर तक भी धुआं धुआं होगा, क्योंकि ये अब भी करना का जिक्र हुआ था लास्ट में, और कहा गया था कि नेवी तैयार थी कराची पोर्ट पर हैसियत दिखाने के लिए, हम एज ले रहे थे। पाकिस्तान ठीक है, मतलब हमारे सबूत चले गए, बाकी पाकिस्तानियों को इतना ही संदेश है कि भाई साहब आप भी अपने ऑपरेशन चड्डी बनियान वाले वीडियो अपलोड कर दो। हमने तो दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बाजी मारी जाती है। आप जश्न मनाओ, लेकिन कुछ खबरें जो हैं वो और बढ़ा लो और अपने भी ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें ले आओ, नहीं तो इंतजार करो, क्योंकि हमारे साइड से कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी खत्म नहीं हुआ है। आप बैठे हो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये खामोशी जो है मतलब कुछ भी हो तबाही सकता के है। पहले की खामोशी है। इंतजार करो, फिर वही है, कायदे में हो जाओ, फायदे में रहोगे, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस। अबे माँ कसम। ओके ओके, तो मैंने वही बात करी थी कि मेरे कमेंट सेक्शन में वगैरह हो या फिर सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में, वो लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, उनकी विक्ट्री रैली निकाली गई है। देवा क्या विक्ट्री, मतलब इनके दिमाग से विक्ट्री मतलब क्या है, कैसे जीत गए ये इंडिया से? सोशल मीडिया पे, मीम्स में, कमेंट करने में, या सिर्फ बोलने में अरे हम जीत गए हम जीत। सच्ची में उनका एक अलग ही ड्रीम की दुनिया है, अलग ही चीजें। वो जब हमको बोलते हैं ना तुम बॉलीवुड में, जैसे बॉलीवुड मूवी बनाती है रियलिटी पे, ठीक है, हमारे यहाँ पे रियल स्टोरीज है, उतनी वीर गाथाएं है, हुई है, हमने सारे जंग जीते, इसलिए वो उस पे बॉलीवुड मूवीज बनते हैं और इसलिए हम लोग उसको देखने जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोग रीड करते हैं, कुछ लोग विजुअल्स में मानते हैं, सबका एक अलग अलग होता है तरीका खुद को नॉलेजेबल बनाने का। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विजुअली देखना पसंद है। अब क्यों ना बनाए हम मूवीज इस सारी चीजों पे? आप बना नहीं सकते क्योंकि आप जंग ही नहीं जीते, वो अलग बात है। अगर आप जीते तो आप बनाते, आप तो बस ख्वाबों में क्या जीत रहे हो, इसलिए आप नहीं बना पा रहे हो। तो सबूत एंड एवरीथिंग, लिटरली एवरीबडी वाज वेटिंग कि बस सबूत आ जाए, इन लोगों का मुंह बंद करना है। क्योंकि ये लोग कमेंट सेक्शन में या हर जगह पे इतना उड़ रहे हैं, अलग लेवल पे उड़ते हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसे कर दिया। इन्होंने तो वो पोर्ट उड़ा दिया जो है ही नहीं उनके न्यूज चैनल में, और वे हमारे मीडिया पे हंसते हैं। हमारी मीडिया भी कभी कभी ओवर करती है, नो डाउट, बहुत से जगहों पे बहुत से ड्रामेटिक जो वेज थे न्यूज दिखाने के, जो वो चीजें कर रहे थे, दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज रियली नॉट गुड। या फिर जो एग्जैजरेट करना, ओवर बोलना, मेरे को ऐसा लगता है फाइनल न्यूज, फाइनल आउटकम, फाइनल जो है उसके लिए वेट करना जरूरी है मीडिया वालों ने भी। क्योंकि फिर क्या होता है, लोगों को सही न्यूज कहाँ से पता चलेगी? कहीं के भी तरफ से क्यों ना हो, सो दोनों तरफ के लोगों ने, बट कहीं ना कहीं जब हमारी आर्मी आके बताती है, जब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तब पता चलता था कि ये हुआ है। बट फिर भी सामने वाली पार्टी कभी नहीं मानेगी, उनके हिसाब से वो हर जंग जीते हुए हैं, उनके टेक्स्ट बुक्स में भी वही है, सब झूठ सिखाया गया है इन लोगों को। ये लोग कभी जंग हारे ही नहीं, पहले वाले भी। सोचो आप कौन से डेलुलू में रहते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।